So guys, welcome to a very important topic that we are going to discuss today is clinical research associate. काफ़ी फार्मेसी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीआरए को जॉब करना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनको डिटेल्स में ये पता नहीं है कि ये जॉब के अंदर एक्चुअली करते क्या है। सो आज हम इस लेक्चर्स के थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सीआरए का जॉब क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। So this is what we are going to learn today. It is going to be approximately 12 to 15 minutes of videos. So stay connected till last ताकि आप सीआरए के जॉब को कंप्लीट समझ सकें। ये हमारा एजेंडा है। हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बात करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल ऑपरेशंस क्या होता है, सीआरए की एक्चुअल ड्यूटी क्या होती है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो किस तरीके के नॉलेज स्किल की जरूरत है ताकि आप ये फील्ड को अपना करियर चूज कर सके, इंक्लूडिंग योर सैलरी एंड विच कंपनी एंड हायर। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ये क्लिनिकल ट्रायल का दिस इज अ क्लिनिकल ट्रायल। ऑन एन एवरेज यू टेक 10 to 12 years फॉर a drug to develop right from a concept till it reaches to a patient। मैंने इसमें ट्राई किया है, एक टोटल 5 ब्लॉक बनाए। आप जो फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हैं दिस इज अ डिस्कवरी एंड प्री क्लिनिकल फेज जो फार्मा कंपनी स्पेंड करती है, जहां पर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ड्रग का ह्यूमन ट्रायल हो सकता है या कौन सी ड्रग ऐसी जो आपको जो है कुछ आपको प्रोडक्टिव या थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा रही है। तो ये टोटल फेज को हम डिस्कवरी एंड प्री क्लिनिकल बोलते हैं, जिसमें तकरीबन 30 से 5 साल निकल जाता है। उसके बाद once you have the molecule in the drug discovery phase, basically it comes to be phase 1। phase 1 में जनरली आप उस मॉलिक्यूल का फार्माकोलॉजी के स्टडी करते हैं इन ए ह्यूमन सेटअप। सो बेसिकली आप उसका सेफ्टी इवैल्यूएट करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं और आप देखते हैं कि कौन सा डोज सेफ है। विल बी 2 मिलीग्राम इज अ गुड डोज, 3 मिलीग्राम इज अ गुड डोज। बेसिकली आप डोज एस्केलेशन स्टडी करके आप ये पता लगाते हैं कि कौन सा डोज बेटर है। The whole intent of phase 1 study is to evaluate the safety and efficacy of the drug। Efficacy आप शायद उतना नहीं देख पाएंगे unless it is a cancer drug, क्योंकि आप ये healthy volunteers में करते हैं। phase 1 के बाद आता है phase 2। phase 2 के अंदर जो आपने basically you are doing an exploratory study, जहां पर आपको लगता है कि ये ड्रग फला फला डिसीज के लिए काम कर रही है। This is exactly you are going to test in the deceased patient। सो यू हैव योर प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जिसपे आप ट्रायल को रन करते हैं, उसी हिसाब से आप प्रोटोकॉल बनाते हैं और स्टडीज को रन करके डेटा जनरेट करते हैं। डेटा जनरेट करके उसकी एनालिसिस करके एफडीए को सबमिट करते हैं। इसमें और भी पेशेंट आप ऐड करते हैं बिकॉज यू वांट टू इवैल्यूएट द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। फेज 3 में जब ट्रायल जाता है तो जो आप एक्सप्लोरेटरी कर रहे थे लिमिटेड पेशेंट में, बेसिकली आप कंफर्मेटरी फेज में जाते हैं, ये कंफर्मेशन करने के लिए कि जिस एम के लिए या जिस डिसीज के लिए, जिस थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ड्रग बनी है वो ड्रग काम कर रही है। बेसिकली यू आर डूइंग अ कन्फर्मेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड यू आल्सो ट्राइंग टू सी द ड्रग इज सेफ बिकॉज आप पेशेंट्स के पॉपुलेशंस बहुत बढ़ा दे रहे हैं। मे बी फेज 1 में अगर 50 पेशेंट हो, 100 पेशेंट हो या 20 पेशेंट हो, वर्सेस फेज 3 में यू भी हैपन टू लाइक 2000 3000 पेशेंट, डिपेंड ऑन what kind of a profile you are looking for। ये ग्लोबल ट्रायल होता है जिसके थ्रू आप ये कॉन्फर्मेशन देते हैं कि जो आपका ड्रग है वो सेफ है, एट द सेम टाइम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट है जो आप एफडीए को सबमिट करते हैं। और एक बार फेज 3 सबमिट होता है, काफी पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है ताकि आप रेगुलेटरी अप्रूवल को फाइल कर सके, जिसका 1 से 2 साल का समय लगता है। तो इन ऑल अगर आप देखें फेज 1 से फेज 3 इट टेक्स अराउंड 3 to 7 ईयर और 1 से 2 साल जो है आपका अप्रूवल रेगुलेटरी फाइलिंग फेज में चला जाता है। तो ऑल 10 से 12 साल लग जाता है एंड अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.3 बिलियन डॉलर दैट इज स्पेंड फॉर अ ड्रग टू गेन। अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि ये पूरा क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है एंड देयर इज अ बैक एंड टीम जो सारी चीजों को सपोर्ट करती है ताकि ट्रायल सक्सेसफुल हो सके। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज क्लिनिकल ऑपरेशंस। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लिनिकल ऑपरेशंस। क्लिनिकल ऑपरेशंस को समझने के लिए मैंने एक सिनोनिमस चीज लिया है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ताकि हम समझ सके। आपने मैरिज मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, राइट? जहां पे ब्राइड और ग्रूम की शादी हो रही है एंड देयर इज अ होल डिपार्टमेंट जो इसके पीछे काम करता है जस्ट टू एंश्योर दैट मैरिज बिकम सक्सेसफुल। तो अगर आप मैरिज में देखेंगे, आप अगर मैरिज में जाते हैं तो आपको ब्राइड ग्रूम दिखता है, पीछे बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है जो इसके लिए काम करता है कि ये शो जो है सक्सेसफुल हो जाए। सो आपके पास मंडप है, डेकोरेशन है,
फूड है, लाइट है, सिक्योरिटी है, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो एंश्योर्स करते हैं कि वो फंक्शन सक्सेसफुल हो जाए. दिस इज द बैक एंड टीम हु ऑपरेट्स द ऑपरेशंस. इसी तरह अगर आप क्लिनिकल ऑपरेशंस में आ जाए, जहां पर पेशेंट सेंटर में होता है, जिसके ऊपर ड्रग का टेस्टिंग किया जाता है सेफ्टी और इफिकेसी को लेके. सो हम ट्राई करते हैं कि टेस्टिंग से पहले वी हैव टू एंश्योर कि हम साइट की फिजिबिलिटी करें, पेशेंट का रिक्रूटमेंट देख के वाकई पेशेंट आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर का सिलेक्शन है, साइट रेडीनेस है, ड्रग का शिपमेंट है, स्टाफ की ट्रेनिंग है, एंश्योर कि पूरी साइट, पूरा हॉस्पिटल जीसीपी कंप्लायंस हो रहा है. तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो ये अलग अलग फंक्शंस में काम करती हैं जस्ट टू एंश्योर द ड्रग गेट टेस्टेड. सो आई हैव आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ये आ गया होगा किस तरीके से क्लिनिकल ऑपरेशंस काम करता है. और ये जो बैक एंड टीम है इसको ही हम ऑपरेशंस टीम बोलते हैं. व्हेन इट कम्स टू द क्लिनिकल रिसर्च हम उसे क्लिनिकल ऑपरेशंस बोलते हैं. और जो आपका सीआरए है, ये सीआरए जो है ये क्लिनिकल ऑपरेशंस टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सीआरए का क्या काम है. से आपके पास एक ड्रग है जो आप पेशेंट के अंदर टेस्ट करते हैं और पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल के अंदर. तो एक स्पॉन्सर है और दूसरा जो हॉस्पिटल है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम करता है. पेशेंट का डायरेक्ट कोई रिलेशन पेशेंट के सीआरए का डायरेक्ट कोई रिलेशन पेशेंट के साथ नहीं होता, बट इट इज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द साइट. इसी सीआरओ को क्लिनिकल मॉनिटर भी बोलते हैं, ट्रायल मॉनिटर भी बोलते हैं. दे आर जनरली हायर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बाय द स्पॉन्सर और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, से फॉर एग्जांपल लाइक एम्स या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है. और इनका बेसिक जॉब होता है टू एंश्योर ट्रायल इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द जीसीपी. और ये फेज आपको काफी रिवार्डिंग है. आप स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली एज ए बी फार्म फ्रेश जूनियर से, बट ऑन लॉन्ग रन इट गिव्स यू एन एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज. हम थोड़ा और डिटेल में जाकर ट्राई करते हैं कि भाई सीआरए करता क्या है. तो सीआरए का ये 5 एरिया है जहां पे सीआरए फोकस करेगा. नंबर 1 जीसीपी है, सेकंड कंप्लायंस है, थर्ड मॉनिटर है, फोर्थ डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग है. सो इसका जॉब है इंश्योर करना कि जो हॉस्पिटल पे पेशेंट आ रहा है, जो ट्रायल हो रहा है, वो इन अकॉर्डेंस विद जीसीपी हो रहा है, कोई नॉन वायलेशन नहीं होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल एडवर्स इवेंट आया तो एडवर्स इवेंट रिपोर्ट होना चाहिए. सो इसका मेजर काम है कंप्लायंस को चेक करना. इट एक्ट्स लाइक ए पुलिस टू एंश्योर देयर इज नो जीसीपी वायलेशन हैपेंस एट द साइट. ये मॉनिटरिंग करता है या तो फिजिकल विजिट या तो आज टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर वो वर्चुअल विजिट करता है, जस्ट टू चेक ऑल द डेटा, द डेटा जनरेटेड इज एक्यूरेट, करेक्ट, थिंग्स लाइक दैट. इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जितने डेटा साइट पे जनरेट हो रहे हैं ये सारे का सारा डेटा जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लायंट होना चाहिए. और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइट पे जितने लोग हैं इंक्लूडिंग द डॉक्टर, दैट इज योर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उनको ट्रेन करना अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, ताकि वो प्रोटोकॉल के अडहेरेंस के अंदर काम कर सके, कोई नॉन कंप्लायंट नहीं हो. हम थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं जानने के लिए कि ये क्या करता है, सीआरए क्या करता है. सो कोई भी ट्रायल है ये 3 फेज से गुजरता है. ठीक है, एक स्टार्टअप फेज होता है, एक कॉन्डक्ट फेज होता है, एक क्लोज आउट फेज होता है. स्टार्टअप फेज का ट्रायल के अंदर ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट फिजिबिलिटी. ये देखता है कि वो साइट फिजिबल है क्या पेशेंट को रन करने के लिए. साइट का सिलेक्शन के अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है. साइट इनिशिएशन के अंदर ये इंश्योर्स के सारे डॉक्यूमेंट साइट पे आ गए, उसके बाद ही साइट स्टार्ट होगी. साइट का डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है. ये ट्रायल जब प्रोग्रेस होता है, कॉन्डक्ट फेज में जाता है, तो प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग करना या उससे पहले भी ट्रेनिंग करना, साइट की विजिट करना, इधर इट इज अ फिजिकल और वर्चुअल, अडहेरेंस टू प्रोटोकॉल, या अगर कोई वायलेशन हो रहा था वायलेशन को रिपोर्ट करना है एज पर प्रोटोकॉल, अडहेरेंस टू आईसीएच जीसीपी, कोई जीसीपी रिलेटेड वायलेशन नहीं हो रहा है. अगर ये मॉनिटरिंग कर रहा है तो मॉनिटरिंग की विजिट्स बनाना, विजिट के रिपोर्ट को सबमिट करना, जितने भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको सोर्स से चेक करना और वेरीफाई करना कि जो डेटा सीआरएफ में रिपोर्ट किया गया है वो डेटा बराबर है कि नहीं. डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इनटू द रोल ऑफ सीआरए. And last but not least, he is responsible to review the ICF, CRF, drug accountability and adverse event review. स्टडी जब क्लोज आउट होता है, क्यों क्लोज आउट होता है? या तो गोल मीट हो गया या गोल नहीं मीट हुआ बिकॉज ऑफ द लेस पेशेंट रिक्रूटमेंट. सो सीआरए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप सडनली साइट को बंद नहीं कर सकते. देयर इज अ वेज एंड मीन्स एंड प्रोसीजर एंड एसओपी दैट नीड टू बी फॉलोड. सो ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
अगर साइट क्लोज आउट हो रही है तो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है वो आपको रिटर्न करना है या डिस्ट्रॉय करना है, उसके लॉग्स बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ही इज द पर्सन हु एंश्योर टू मैनेज द एसेंशियल रिकॉर्ड. अगर आप ICH GCP सेक्शन 8 देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट दीज आर द एसेंशियल रिकॉर्ड दैट साइट हैज टू प्रोवाइड. CRA इज रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है आपके पास अवेलेबल है. तो आई होप आपको ये थोड़ा ये आइडिया आ गया होगा कि एक CRA क्या जॉब करता है साइट्स के ऊपर. अब हम थोड़े इसके और इसमें जाते हैं कि अगर व्हाट इज द नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू अ जॉब. मेरे हिसाब से 4 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं. नंबर 1 है ICH GCP. आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ICH GCP के प्रिंसिपल्स क्या है और ICH GCP किस तरीके से फंक्शन करता है. दूसरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल बी इंटरेक्टिंग विद डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होना चाहिए. और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी IT स्किल्स, बिकॉज काफी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. आप भी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो हाउ मच कंफर्टेबल एंड कन्वर्सेंट यू आर इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. सो यू शुड बी एबल टू डू अ गुड इंटरपर्सनल स्किल, जहां आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अपना काम करा के ले रहे हैं. तो ये 4 स्किल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू एंश्योर दैट आप जो है CRA की जॉब में अगर आप जा रहे हैं. अब हम देखते हैं व्हाट इज अ स्टार्टिंग सैलरी, जिसमें काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है. बिफोर वी स्टार्ट सैलरी में थोड़ा आपको ये आइडिया दे देता हूं कि एंट्री और ऑपरेशनल और मैनेजमेंट लेवल पे क्या रोल होता है. अगर आप डायरेक्ट CRA में नहीं जा सकते, यू मे वर्क लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर एट द साइट, या CTA क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट हो सकते हैं. आप साइट पे हैं और पेशेंट के साथ भी काम करेंगे, साइट के साथ काम करेंगे टू एंश्योर कि डेटा जनरेटेड आर एंटर इनटू द सिस्टम ऑन अ टाइमली मैनर. स्लोली अगर फिर आप CRA भी बन सकते हैं, विच इज मोर एन ऑपरेशनल रोल. CRA के बाद काफी समय जाने के बाद 2-4-5 साल बीतने के बाद आप सीनियर CRA हो सकते हैं. एंड देन यू कैन मूव टू अ मैनेजमेंट रोल विच इज अ क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर या क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर. और हम जहां तक सैलरी की बात करें, कोई भी रोल अगर आप एक B.Pharm ग्रेजुएट्स हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट एनी सैलरी बिटवीन, यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी लाइक 2 to 3 lakhs और 4 lakh रुपीज, क्योंकि शुरू में आपको कंपनी काफी ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी, इसलिए डेफिनेटली आपकी सैलरी कम है. बट एज यू मूव द लेडर, डेफिनेटली एक 8-10 साल के अंदर आप काफी डिसेंट अमाउंट और काफी अच्छा करियर आप सोच रहे, ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर के बाद आपके पास 15 to 18 लाख का रेंज की सैलरी आप डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हो. ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर आपकी सैलरी कैसे बढ़ती है. तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से CRA का सैलरी का स्ट्रक्चर होता है ना. हम देखते हैं विच कंपनी हायर यू. अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर द कंपनी विच हायर्स यू. बट मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा मिला है कि B.Pharm ग्रेजुएट के CRA के डायरेक्ट एंट्री मुश्किल हो जाती है. तो यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वर्किंग लाइक CTA या एडमिनिस्ट्रेटर करके साइट पे काम करते हैं, या इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जैसे सन है, इंटास है, ल्यूपिन है, सिप्ला, रेड्डीज, इनके बहुत सारे काम हॉस्पिटल साइट्स पे चलते रहते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो रनिंग सेवरल ट्रायल्स. आप उसमें ट्राई कर सकते हैं. वहां से आपकी एंट्री डेफिनेटली एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी या बड़े बड़े CRO के अंदर हो सकती है. तो अगर आपको डायरेक्ट बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई वर्किंग फ्रॉम द स्मॉल कंपनी एंड स्टार्ट योर करियर एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट. अब हम थोड़ा इस पे स्पेंड करते हैं कि व्हाट इज एन iBuddy. ये सब iBuddy एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू मेंटर देम एंड हेल्प देम टू फाइंड देयर फर्स्ट जॉब. जनरली B.Pharm के बाद लोग काफी स्ट्रगल करते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता, वो कंफ्यूज होते हैं. इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं और ये सारे सोर्सेज से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. You can stay connected with us like YouTube. We have an iBuddy app, wonderful app, जहां पे आप जाके अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं. जितनी भी गाइडलाइंस है आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है आपके माइंड में, यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन, वी विल रेस्पॉन्ड बैक. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर ऑल्सो अवेलेबल एवरी सैटरडे 11:30 इंडिया टाइम, जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं and we will try to help you. So this is how iBuddy is helping, and there are many students who are in touch with iBuddy and they are able to get the dream job successfully. So stay with us through this platform, and thank you so much for watching this video. That's all about the Clinical Research Associate. I hope आपको
क्लियर आइडिया आ गया होगा, अगर नहीं क्लियर थोड़ा आइडिया आ गया होगा किस तरीके से सीआरए जॉब होता है, बिलीव मी दिस इज अ फैंटास्टिक करियर, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।